उस दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां एक दूसरे के साथ भिड़ते नजर आए, लाठी डंडे लात घूसे, और इसका वीडियो भी सामने आया। थाना कोतवाली क्षेत्र के कंचनपुर का ये मामला बताया जा रहा है। महिलाएं पुरुष सभी आपस में भिड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जमीन का ये विवाद बताया जा रहा है। और इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, देर रात नशे में धुत कार चालकों का आतंक देखने को मिला। हाईकोर्ट परिसर की दीवार से एक कार टकराई और दूसरी कार ने कई लोगों को टक्कर मारी है। दरअसल सामने बाइक आ जाने से कार बेकाबू हो गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मिथिलेश, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं इस दुर्घटना को लेकर? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा मिथिलेश, उससे एक बार फिर प्रयास करेंगे बात करने का। आपको बता दें कि हाईकोर्ट परिसर की दीवार से कार टकराई थी। बाइक को बचाने के चक्कर में ये दुर्घटनाग्रस्त हुई कार। और भोपाल से इस बीच एक बड़ी खबर, जहां डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की गई और उसका एक वीडियो भी सामने आया। पुलिस कर्मचारी और उसकी महिला साथी ने मारपीट की। डिलीवरी देने के लिए शख्स पहुंचा था और घर पर कोई था नहीं, और बाद में डिलीवरी बॉय को फोन किया गया तो डिलीवरी बॉय ने आने से इनकार कर दिया। शख्स और उसके साथ जो उसकी महिला साथी थी वो डिलीवरी बॉय के पास पहुंच गए और उसके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अयोध्या नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और रीवा में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। रीवा प्रयागराज मार्ग पर यह सड़क हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुआ। आपको बता दें, तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक हादसे का शिकार हो गया। 50 फीट नीचे खाई में ट्रक जा गिरा और ट्रक में आग लग गई। और ट्रक में आग लगने के बाद यह आग जंगल में भी फैल गई। ड्राइवर कंडक्टर ने किसी तरह से यहां से कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने का प्रयास करती नजर आई। लगभग 50 फीट गहरी ये खाई थी, जिसमें ट्रक गिरने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। ट्रक में लगी आग धीरे धीरे जंगल में फैलने लगी। हालांकि मौके पर जानकारी के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और पानी डालकर आग को बुझाया गया है। तस्वीरें हादसे के बाद की सामने आई है और आप देख सकते हैं कि आग की लपटें उठती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यह हादसे के ठीक बाद की तस्वीरें हैं। और शिवेंद्र बघेल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवेंद्र, हादसे के कारण का पता चल पाया? कुछ वजह बताई जा रही है? कैसे हुआ था यह हादसा और अभी क्या है ताजा अपडेट? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो नेशनल हाईवे 30 है, ये इसमें काफी सुंदर बना हुआ है। तेज रफ्तार में वाहन लोग चलाते हैं। हालांकि जगह जगह पर दिशा निर्देश जारी लिखे हुए हैं कि स्पीड में ज्यादा न चलाएं, क्योंकि ये सुहागी पहाड़ पड़ता है, प्रयागराज से पहले पड़ता है और रीवा जिले में पड़ता है। यहाँ तेज रफ्तार जो ट्रक था वो अनियंत्रित हो गया, मोड़ में अनियंत्रित हो गया और लगभग 50 से 60 फीट नीचे जा गिरा। ट्रक के गिरते ही ट्रक में अचानक धमाका हुआ और उस पर आग फैल गई। हालांकि जो ड्राइवर था और जो खलासी था, उसने पहले ही कूद के जब अनियंत्रित हुआ तभी कूद गए थे और उन्होंने अपनी जान बचाई। धमाके के बाद आग पे भयंकर आग लग गई और जो आग है वो जंगलों में फैल गई। चूंकि देर रात का मामला था, पहाड़ था, तो ऐसे में आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की टीम वहां तक नहीं पहुंच पाई जहां पर ये ट्रक और आग फैली हुई थी, लेकिन सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और अब आग पर काबू पा लिया गया है। इस आगजनी में ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है और आसपास के जंगलों में भी काफी नुकसान हुआ है, चूंकि आग काफी फैल गई थी, जिसको अब काबू पा लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, इंदौर में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया, जहां नशे में धुत कार चालक ने जमकर उत्पात मचाया और उसने एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मारी। दरअसल कोचिंग से घर लौट रहे पुलिस कर्मचारी के बेटे को भी गंभीर चोट आई है और घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। इसके बाद कार ने 2 और गाड़ियों को टक्कर मारी। 3 युवक मौके से भाग खड़े हुए जो आरोपी हैं, जिसमें एक को हालांकि भीड़ ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया
हादसे में कुल 4 लोग घायल हुए हैं। मिथिलेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मिथिलेश, ये हादसा कैसे हुआ था और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है इसकी? आशीष, ये जो पूरा हादसा है ये इंदौर के राजकुमार ब्रिज का है। देर रात का ये हादसा है। 2 बच्चे डीआरपी लाइन जो पुलिस क्वार्टर है वहां पे जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे। अलग अलग थाना क्षेत्र के 2 पुलिसकर्मी के जो 2 बेटे हैं जो एक ही बाइक पर सवार थे, एक्टिवा पे सवार थे, घर जा रहे थे। तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मारी। उसके बाद उन्हें सिर में गंभीर चोट लगी। निजी अस्पताल में इस वक्त उपचार चल रहा है। और सिर्फ 3 बाइक सवारों को नहीं, तेज रफ्तार कार ने अन्य जो पास में दूसरी बाइक थी उन्हें भी टक्कर मारा और भागते भागते कार को भी जोरदार टक्कर मार दी। भीड़ ने वहां पे जब इनको पकड़ा तो 3 जो आरोपी हैं मौका पाकर भाग निकले। एक युवक को पकड़ लिया गया जो पूरी तरीके से नशे में धुत था। भीड़ ने उसकी जमकर सुनाई की और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन इस वक्त जो नाजुक स्थिति बनी हुई है, 2 पुलिसकर्मी हैं, एक एएसआई है, दूसरे सब इंस्पेक्टर है। दोनों के जो बेटे हैं साथ में ही कोचिंग से घर आ रहे थे, दोनों के सिर में गंभीर चोट लगी है, इलाज चल रहा है। जो 2 अन्य लोग हैं उन्हें भी हाथ और पांव में फ्रैक्चर आए हुए हैं, उनका भी इलाज दूसरे अस्पताल में चल रहा है। और कार सवार हालांकि बाल बाल बच गया। और सिर्फ ये एक हादसा नहीं है, इंदौर में कल दूसरा हादसा भी हुआ जो रीगल चौराहे के पास का है। तेज रफ्तार नशे में धुत जो कार चालक है वो हाई कोर्ट परिसर में जा घुसा और जो रफ्तार थी इस बात से समझा जा सकता है कि 6 फीट की लगभग जो दीवार है उस दीवार को तोड़ते हुए हाई कोर्ट परिसर के अंदर चला गया। जब उसे मौके से गिरफ्तार किया तो वो पूरी तरीके से नशे में धुत था। जो लाइट एंड साउंड का जो काम है उसका वो संचालक है, उसे भी तुगोगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर बकायदा केस भी दर्ज हो चुका है। तो कल देर रात ये कहा जा सकता है कि तेज रफ्तार कार और जो नशे में धुत कार चालकों ने जमकर उत्पाद मचाया। अलग अलग हादसे देखने को मिले हैं। हालांकि अब कार्रवाई की बात कही जा रही है और आज पुलिस कमिश्नर जो डीसीपी हैं उस जोन के, उनका कहना है कि आज से बैरिकेडिंग लगाकर सख्ती से जांच भी की जाएगी, क्योंकि लगातार पिछले 3 से 4 दिनों में नशे की वजह से लगातार सड़क हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। एक दिन पहले ही 2 मजदूर काम करके लौट रहे थे, तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी, मौके पर मौत हो गई। तो देर रात कहीं ना कहीं नशा हादसे की वजह बन रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। और भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मोबाइल क्लोनिंग का शिकार हुए सीनियर आईएएस अफसर, एंड्रॉयड क्लोनिंग के जरिए फोन की क्लोनिंग कर ली गई और आईएएस के नाम से महिला को मैसेजेस भेजे गए और अश्लील मैसेजेस भेजे गए हैं। आईएएस और महिला की तरफ से इस पर शिकायत की गई है। क्राइम ब्रांच ने अज्ञात आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया है। तो एंड्रॉयड फोन की क्लोनिंग के इस्तेमाल से मैसेजेस किए गए थे, जानकारी मिल रही है। एक सीनियर आईएएस अफसर के मोबाइल का क्लोनिंग कर अश्लील चैट्स वायरल किए जा रहे हैं। और ग्वालियर में गैंगरेप का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। डबरा गैंगरेप के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और गैंगरेप का मुख्य आरोपी बॉबी रावत गिरफ्तार कर लिया गया है। डबरा पुलिस ने बॉबी रावत को गिरफ्तार कर लिया। सह आरोपी सतेंद्र कुशवाहा की तलाश जारी है। आपको बता दें कि सोमवार शाम बॉबी ने नाबालिग का अपहरण किया था। नाबालिग से दुष्कर्म कर पुल से नीचे उसे फेंक दिया गया था। तो बॉबी रावत की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि उसके साथ एक और उसके साथी को अभी पकड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, 3 और 4 फरवरी को बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और चुनाव प्रभारी मौजूद रहेंगे और मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। दरअसल विभाग चलाने और बजट के इस्तेमाल को लेकर यहां पर चर्चा होगी। 3 और 4 फरवरी को तिथि तय की गई है। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक जिसमें बीएल संतोष मौजूद होंगे, चुनाव प्रभारी इसमें शामिल होंगे और मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी बजट का इस्तेमाल करने के लिए, विभाग चलाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश बीजेपी की ये बड़ी बैठक 3 और 4 फरवरी को होनी है। बढ़ते आगे, बलरामपुर में धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। जिले में अब तक 25,74,870 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। बता दें कि यह खरीदी 1 नवंबर से लगातार समर्थन मूल्य पर जारी है। सरकार ने धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाकर 4 फरवरी तक कर दी थी। वहीं अब तक 16,90,000 क्विंटल धान मिलिंग से उठाव हुआ है। उस गांव के लोग हैरान हैं
गांव में कुछ नौजवानों के बैंक अकाउंट्स खुले जिन्हें यह पता नहीं कि उनके अकाउंट में लाखों का ट्रांजैक्शन हो रहा है। आखिर ये कौन सा रैकेट है? 20 खातों में करोड़ों के ट्रांजैक्शन की ये पहेली आखिर क्या है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करोड़ों का ट्रांजैक्शन, राज क्या? 20 बैंक खाते सुनाए फ्रॉड की कहानी। इनके निशाने पर बेरोजगार नौजवान। इस रैकेट के कितने किरदार? ऐसी स्कीम से जरा सावधान। इस गांव में लोग हैरान हैं, परेशान हैं, किसी को समझ ही नहीं आ रहा आखिर हुआ क्या। इस खबर को देखिए ही नहीं, बल्कि उस फ्रॉड को, इस रैकेट को समझिए। कैसे मुनाफे की स्कीम या कहें बातों का जाल आपको किसी मुसीबत में फंसा सकता है। कटनी के गैतरा गांव में ऐसी ही वारदात का शिकार हुए इस पीड़ित से सुनिए क्यों ये हैरान परेशान है। ग्राम गैतरा के रहने वाले ये हुआ है 15, कम से कम 15 लड़के हैं इसमें, और से ये हमको खाता खुलवाया गया विवेक पटेल के द्वारा। हमारा खाता विवेक पटेल ने खुलवाया रहा और बोला रहा 700 रुपये देंगे, खुलवा लो बस, जीरो अकाउंट से। फिर बैंक खाता खुलवाए, हमको न पासबुक न चेक बुक कुछ नहीं दिया गया बैंक द्वारा। और उसके 10-15 दिन बाद बैंक से वो आते हैं कर्मचारी, वही मतलब बैंक के अधिकारी, वो हमको बताते हैं कि आपके खाते से इतना इतना ट्रांजैक्शन हुआ है। 81 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन, वाकई हैरानी होती है। गैतरा गांव और आसपास के इलाके के रहने वाले बेरोजगारों और छात्रों के बैंक अकाउंट खुलवाए। इन पीड़ित लड़कों की माने तो सरकारी स्कीम के तहत रुपए मिलने की बात कही गई थी। जीरो बैलेंस पर अकाउंट खुला। एक पीड़ित को 700 रुपए दिए गए, लेकिन अकाउंट के दस्तावेज इनके पास नहीं थे, जिन्हें यह भी नहीं पता इनके नाम के बैंक अकाउंट में क्या गोलमाल हो रहा है, कैसा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। हमें शिकायत प्राप्त हुई है कि एक बैंक अकाउंट इसमें कुछ लड़कों के, स्थानीय लड़कों के खुले गए हैं और इसमें मनी ट्रांजैक्शन बड़े पैमाने पे हुआ है। यद्यपि अभी ये जो पूरी शिकायत है ये जांच के दायरे में है। दरअसल जिस बैंक में इनका अकाउंट है वहां के बैंक अधिकारियों की नजर हो रहे ट्रांजैक्शन पर गई तो वो भी हैरान रह गए। एक ही अकाउंट में 81 लाख का लेन देन। 20 ऐसे अकाउंट हैं जिनमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ। बैंक से ट्रांजैक्शन हुए हैं तो हमें बहुत सारे दस्तावेजों को प्राप्त करना और उसका विश्लेषण करना होता है। इसके पश्चात ही हम किसी ठोस निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। जब गांव में बैंक वाले पहुंचे तो ये सच सुनकर खाता धारकों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और अब इस मामले की जांच जारी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीज़ों को अभी किसी भी प्रकार से अनुमान के आधार पर, अपेक्षाओं के आधार पर उसमें निष्कर्ष देना, परिणाम तक पहुंचना अभी मुश्किल है। आप लोग थोड़ा इंतजार करें। कटनी में पहले 2800 करोड़ के हवाला का मामला भी सामने आ चुका है। क्या इन ट्रांजैक्शन का कनेक्शन किसी हवाला की रकम से है? क्या ये साइबर फ्रॉड वाले नटवरलाल गैंग की चाल है? किस जुर्म की काली कमाई यहाँ खपाई जा रही है? जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और उज्जैन में लाखों की साइबर ठगी का एक मामला सामने आया। धार विधायक का पीए बताकर 2 लोगों के साथ ठगी की गई और रुपयों की चपत लगाई, लाखों रुपए की चपत लगाई गई है। दरअसल टेंडर दिलाने के नाम पर ये रुपए ऐंठ लिए गए। उज्जैन के एक शख्स के 2 बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। आरोपी ने 80,000 रुपए का गोल्ड खरीदा, बाकी रुपए अलग अलग फर्म्स के खातों में डलवाकर वो रफू चक्कर हो गया। फरियादी को घटना का पता तब चला जब वो अपने खाते से रुपए निकालने के लिए गया तो उसका खाता सीज हो गया था। अब क्या इसके पीछे की कहानी है, कौन है आरोपी, उसकी धरपकड़ के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। अजय पटवा हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अजय, कुछ पता चल पाया धोखाधड़ी के पीछे की कहानी क्या है? ये देखिए, साइबर ठगी के शिकार हुए उज्जैन के युवक को जब पता चला तब वो बैंक में पैसे निकालने के लिए पहुंचे। तब पता चलने के बाद उन्होंने जब जांच की और एक ज्वेलरी की दुकान पहुंचे जहाँ से जिसको उन्होंने पेमेंट किया था, उसके बाद जहाँ से वीडियो सीसीटीवी मिला और उसके आधार पर फिर उन्होंने एक फर्म जो इंदौर की थी वहाँ पे उन्होंने पता किया तो उनको पता चला कि
वहां से भी ठगी का शिकार हुए। उस व्यक्ति के खाते से पैसे उज्जैन के जो युवक है जिसके साथ ठगी हुई है उसके खाते में डलवाए थे। इसके बाद युवक ने अब उज्जैन के साइबर सेल में शिकायत की है, लेकिन जिस तरीके से जो साइबर ठगी का शिकार हुआ है, जरा सी जो साथी ठग था उसने अपने आप को धार विधायक का पीए बताकर उसको युवक को अपने जाल में फंसाया था। अब फिलहाल जो है युवक जो है पुलिस से शिकायत की है और जल्दी ही उस साथी ठग को पकड़ने की बात किराया निकाल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से साथी ठग ने उसका उपयोग किया, उसके साथ फ्रॉड किया और दूसरे के साथ जो ठगी करके आया था और उसी का पैसा इसके खाते में डलवाकर इसके साथ भी ठगी कर गया। साथ ही अब ये है कि पुलिस और सावधान रहने की भी जरूरत है ऐसे साइबर और ठगों और जालसाजों से। बहुत शुक्रिया आपका अजय इस जानकारी के लिए। और सिंगरौली जिले के शासकीय स्कूल में बच्चों के सामने हरियाणवी गाने पर स्कूल टीचर का एक डांस काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वीडियो जनवरी का बताया जा रहा है और वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन में अब सवाल जवाब शुरू हो गए हैं। तो स्कूल टीचर का ये डांस वीडियो बताया जा रहा है और ये किसी फंक्शन में या स्कूल में कोई गेट टुगेदर है, कोई ख़ास मौका है, चूँकि छोटे बड़े बच्चे सभी दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर। और इस दौरान टीचर का एक वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि जनवरी में ये कोई कार्यक्रम था जिस दौरान ये वीडियो बनाया गया हो सकता है। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी देखा जा रहा है। तो हरियाणवी डांस सिंगर सपना चौधरी का ये बहुत मशहूर गाना है जिस पर टीचर डांस करती नज़र आ रही हैं। और ये देखिए गले में एक माला उनके डली हुई है और डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिंगरौली का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासन में इस बात को लेकर अभी चर्चा चल रही है। और अब खबरें 2020 अंदाज में। संसद में आज राष्ट्रपति अभिभाषण और बजट पर